हरियाणा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने बीजेपी की ट्रैक्टर रैलियों को लेकर पलटवार किया है। उनके साथ ही बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के 30 से 32 नाम सामने आ चुके हैं और जल्द ही पार्टी अपनी चुनावी रणनीति तय करेगी। हिसार में कुमारी सैलजा से खास बातचीत की मेरे सहयोगी महेश कुमार ने। केंद्र की तरफ से बनाए गए तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसानों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा। मैडम, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से किसानों की लड़ाई को लड़ने के का काम किया, उसके उलट यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग, तमाम नेता, चाहे ओपी धनखड़ की बात की जाए, सरकार के तमाम मंत्रियों की बात की जाए, छोटे बड़े नेताओं की बात की जाए, ट्रैक्टरों पर सवार होकर काफिले निकाल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए फायदेमंद ये कानून है और हरियाणा का किसान इसे पसंद कर रहा है। ये सब दिखावा है इनका, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये किसानों का, मजदूरों का, आड़तियों का, सबका विश्वास खो बैठे हैं। और विश्वास खोना ही था, क्योंकि कानून जब बनाया तब इन्होंने किसी से बातचीत नहीं की, जैसा कि इनकी आदत है, इनके नेताओं की आदत है, प्रधानमंत्री मोदी जी की आदत है। केवल एक तरफा बात चलती है, लोगों की बात सुनते नहीं। अगर पहले इन्होंने किसानों से, मजदूरों से बातचीत की होती तो इन्हें पता चलता कि ज़मीन पर क्या होता है। और जो हमारा किसान है पंजाब का, हरियाणा का, आज उसके साथ कितना बड़ा छल किया गया है। अब ये कितने ट्रैक्टर निकालें, और अब तो ये ऐसी कहानी है ना कि राहुल जी आकर गए, राहुल जी ने लोगों की बात सुनी, उनकी बात कही, उनका जो दर्द था उस बात की उन्होंने अभिव्यक्ति की लोगों के साथ, और लोगों का बेहद रिस्पांस है राहुल जी के प्रति, क्योंकि राहुल जी ने हमेशा गरीब की और किसान की आवाज उठाई है। तो वो आवाज जब उठाई उन्होंने, तो इनको लगा कि ये तो लोग अब ऐसे, हम क्या करें, क्योंकि लोगों का विश्वास है नहीं इनके ऊपर, इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है। तो अब ये दिखावा कर रहे हैं, क्या किसानों को बताएंगे? बताना होता तो ये पहले उनसे पूछते। अब जब उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर चुके हैं तो क्या समझाएंगे? लोग अब इनकी बात सुनने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी के ओपी धनखड़ की बात की जाए या दूसरे तमाम मंत्रियों की बात की जाए, एक ही बात वो सामने रखते हैं कि विरोध सिर्फ पंजाब में है या तो हरियाणा में है। और ये जो विरोध हो रहा है, दरअसल पंजाब में भी कांग्रेसी कर रहे हैं और हरियाणा में भी कांग्रेसी कर रहे हैं। किसान का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो धनखड़ जी भी तो हरियाणा के ही है ना, वो भी तो कहीं और के नहीं है। हरियाणा के किसान की जो पीड़ा आप रोज की रोज देख लीजिए, किसी मंडी में चले जाइए, किसी किसान के संगठन से बात कर लीजिए, जमीन पर जाइए आप, तभी आपको मालूम पड़ेगा। और कांग्रेस की क्या बात है, कांग्रेस तो राहुल गांधी जी के निर्देश से, और राहुल गांधी जी खुद ऐसे संघर्ष में किसान के और मजदूर के साथ खड़ी है। उनकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है, तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनके दर्द को हम बांटते हैं। और राहुल जी ने खुद कहा, राहुल जी कहकर गए, संदेश देकर गए हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम इन तीनों काले कानूनों को वापस करेंगे। ये भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये लड़ाई, किसानों की लड़ाई लंबी लड़ाई हो सकती है। ऐसे में किस तरीके से आगामी जो रणनीति है वो कांग्रेस पार्टी तैयार कर रही है? किसान अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी किस तरीके से किसानों का सहयोग करेगी? देखिए, कोई हर्ज नहीं है, किसान अपनी बात करेंगे, हम भी करेंगे। हम एक, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है, तो हमारा काम हर तरह का हो जाता है, सड़क पर भी संघर्ष करना और सदन में भी। तो सदन में भी हमारा संघर्ष रहेगा, जारी रहेगा, और सड़क पर भी लोगों के साथ हम मिलजुल कर चलेंगे। और जब समय आएगा तब हम इसको कानूनी रूप से भी ठीक करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव का जिक्र कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद का कार्ड भी वहां खेलने की कोशिश करेगी और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि फेरिस्त अब उन लोगों ने बनाई है, विकास के कौन कौन से कार्य बड़ौदा में सरकार की तरफ से करवाए गए, तमाम उन चीजों की फेरिस्त बनाकर अब जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे में आगे किस तरीके का आंकलन आप कर रहे हैं, किस तरह की बिसात इस वक्त नजर आ रही है? देखिए, विकास अगर किया होता तो इन्हें पूरा विश्वास होता, विकास अगर किया होता तो इन्हें 75 पार सीटें मिलती पिछले विधानसभा चुनाव में। विकास तो कहीं आसपास नजर भी नहीं आता। लोग इनको, जब ये इनके मंत्री सब लोग वहां जाते हैं तो लोग इनको सही जवाब दे देते हैं इनके मुंह पर। तो अब कुछ भी ये ढूंढते रहें, कोई रैलियां करते रहें, कितने दावे करते रहें और कितना ही जाति का कार्ड खेलें, ये बहुत गलत बात है। ये कभी कहीं धर्म की और कहीं जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन हरियाणा की जनता इस बात को पूरी तरह से नाकारती है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बड़ौदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि आप, यानी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के जो वोटर्स हैं, वो गाड़ी पर कपड़ा मारते रहिएगा,
गाड़ी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कमान नहीं जाएगी, यानी स्टीयरिंग नहीं जाएगा, रणदीप सिंह सुरजेवाला को दी जाएगी। तो ऐसे में भीतर घात की उम्मीद यहाँ भारतीय जनता पार्टी इस बार भी लगाई हुई है। देखिए, वो तो इस तरह की कहानियां करते हैं। कांग्रेस पार्टी सभी मिलजुल कर बढ़िया तरह से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, एक तरफा जीतेगी। पैनल बनाने को लेकर भी आगे कुछ? हाँ, अब समय तो जैसे आ गया है, तो इन सब बातों पर विचार, हमारे पास 30-32 के करीब कैंडिडेट आ चुके हैं। तो उसके बाद अब हम इन बातों पर चर्चा करेंगे, कैंडिडेट्स पर भी चर्चा करेंगे और आने वाले समय में सभी मिलजुल कर उचित निर्णय लेंगे। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए धन्यवाद। तो साफ तौर से बात कही जा सकती है कि 2-2 की यहाँ कुमारी शैलजा ये कहती नजर आ रही है कि बड़ौदा का चुनावी रण कांग्रेस पार्टी हर हाल में जीतेगी। और जहां तक किसानों की लड़ाई का सवाल है, तो इस लड़ाई को चाहे कितना भी लंबा लड़ना पड़े, कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को किसानों के साथ खड़े होकर लड़ने का काम करेगी। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।